अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये है 12 बजे का टाइम। तो मैं जो है ना 12 बजे जो है ना अंडे बॉईल कर रही हूँ। और जी गोश्त भी आ गया था। तो गोश्त मैंने से कहा कि चले गोश्त मैं बाद में देखूँगी, पहले मैं अंडे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। चाय के साथ जो है ना अंडे अच्छे लगते हैं। और जी जब से हम जो है ना सब कोल्ड हुआ था, फ़ीवर हुआ था, तो इतनी वीकनेस हो गई है। तो ये खाने का ज़रा ध्यान से रख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इतना सा काम करते हैं और थक जाते हैं, तो बिल्कुल भी चला नहीं जाता और थोड़ी देर में ही थक जाते हैं। तो जब तो मैं अपने हस्बैंड से मना कर रही थी कुछ ना लाएं फ्रूट वगैरह, और अब दवाइयाँ खा खा के ऐसा मन करता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। तो बस अंडे भी चाय के साथ बॉईल हो जाएंगे, और थोड़ा सा पपीता भी काट लिया है तो वो खाएंगे। अच्छा, ये मशीन का गोश्त है, मशीन का कीमा है। तो कल के लिए मंगाया है, शब बारात के लिए, क्योंकि आज मंगा कर रख लिया है और कल जो है ना इतनी भीड़ होती है, अगर हम कल लेते हैं ना तो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और मिलता भी नहीं है। और भीड़ की वजह से तो जी ये गाजर के हलवे की तरह लग रहा है, क्योंकि फैटी है ना, और फैटी जो फैट होता है ना कीमे में, तो अच्छे कोफ्ते बनते हैं। और ये मार्केट में जो है ना प्याज बहुत ज़्यादा आई हुई थी और इसके रेट भी सस्ते चल रहे थे, तो काफ़ी प्याज आ गई थी। कुछ का पेस्ट बन जाएगा, कुछ फ्राई हो जाएंगे। और वैसे भी रोज़ाना जो है ना प्याज बहुत इस्तेमाल में होती है। तो शब बारात की कुछ भी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि घर में सबकी तबीयत जो है ना ऐसी चल रही थी, सब बीमार चल रहे थे, तो किसी ने कोई तैयारी भी नहीं की थी। और घर का काम हो जाए, खाना बन जाए, बस इतना ही है। ऊपर के जो काम तो बंदा सोच ही नहीं सकता। इतनी वीकनेस हो रही थी, इतनी सब बीमार चल रहे थे। अजीब से दिन आए थे इन सर्दियों ने, जो ना किसी काम का नहीं छोड़ा। और शब बारात की कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी, तो बस अम्मी ने कहा कि चलें आज जो है ना कुछ मीठा सा बना लें और शब बारात के लिए हलवा बना लें। तो ये जो सास पैन है ये 1 किलो का साइज़ का है, और इसमें परफेक्ट जो है ना 1 किलो चीज़ आती है, मतलब कुछ भी पानी है चाहे कुछ भी। तो इसमें 1 किलो जब सूजी हमने इसमें इसे नापा, तो ये बिल्कुल 1 किलो सूजी के नाप का सास पैन है। तो इसमें अब हम जो है ना सूजी इसकी भुनाई कर लेंगे। तो है ये मीडियम आंच पे इसकी भुनाई होगी, और हम इसे गोल्डन होने तक की भुनाई करेंगे। जब जैसे ही गोल्डन हो जाएगी ना, ये वाइट रखेंगे ना हम इसे ज़्यादा डार्क रखेंगे, बस गोल्डन सुनहरी होने तक सूजी भूनेंगे, और बराबर हम चलाते रहेंगे, इसलिए ताकि ये जले नहीं। अच्छा, अब इसमें हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम देसी घी है। अगर किसी के पास देसी घी ना हो तो वो डालडा भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। अच्छा, घी के साथ हम सूजी की भुनाई करेंगे और बराबर चलाते रहेंगे। जब गोल्डन हो जाएगी तो खुशबू आने लग जाएगी, और खुशबू आएगी और गोल्डन होने तक हम समझ लीजिए हमारी सूजी जो है ना भुन कर तैयार हो गई है। तो हम धीरे धीरे अब इसे मीडियम आंच पर भूनते रहेंगे और गोल्डन होने का इसका इंतज़ार करेंगे। ये 10-15 मिनट में सूजी भुन जाएगी। उसके बाद ये पिज़्ज़ा आया हुआ था, तो पिज़्ज़ा अगर हम जब पिज़्ज़ा आता है मार्केट से, जब हम लाते हैं, या बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है खाने की, तो जब अगर हम खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। तो हम तो चले हम यहीं फिनिश कर लेते हैं किचन में। तो जी दूसरी तरफ ली है हमने कढ़ाई, और उसमें हम चाशनी पकाने की जो तैयारी कर लेंगे। चाशनी इधर एक चूल्हे पे चाशनी पक जाएगी, और एक चूल्हे पे ना सूजी की भुनाई हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें जल्दी तैयार हो जाएंगी। अच्छा, उसी बोल में जिसमें हमने सूजी ली थी, इतनी बराबर मात्रा में हम ले लेंगे, यानी मिकदार में हमने चीनी ली है। यानी 1 किलो सूजी है तो 1 किलो हम चीनी लेंगे। अब उसमें आधा किलो, उसी बोल में आधा किलो हम ले लेंगे पानी। अब पानी के साथ साथ हम इसको पकने के लिए चाशनी रख देंगे, और चाशनी जैसे ही 1 तार की होगी तो हम ये चूल्हे को बंद कर देंगे। तो उसी चम्मच से अम्मी ने जिससे घी निकाला था, उसी चम्मच से जैसे ही चलाया तो घी चारों तरफ हो गया, काफ़ी इसमें घी लग गया था।
तो कोई बात नहीं, ऐसे घी हलवे पे कोई इसमें ख़राबी नहीं आएगी, और हलवे में अगर घी शामिल कर देंगे तो मुलायम ही होगा। तो इसलिए ये कोई गलत बात नहीं है घी की वजह से कि क्या शामिल करा है ये। अच्छा, अब हम आते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ। तो अम्मी ने एक नारियल कद्दूकस कर लिया था, एक नारियल चाकू से छोटे-छोटे उसके पीस कर लिए थे, और ये पिस्ता और चिरौंजी दोनों मिक्स हैं। जब हम एक साथ ड्राई फ्रूट रखते हैं तो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, तो मैंने सोचा चले इसमें शामिल तो करना है, इसे इन्हें अलग-अलग क्या करूँ? तो बस मैंने इन्हें अलग नहीं किया और एक साथ ही इन्हें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि ऐसे ही कर दूँगी, इसमें मिक्स कर दूँगी। और मैंने इन्हें फ्राई नहीं किया, अगर कोई चाहे तो ड्राई फ्रूट फ्राई कर सकता है। तो ये 100-100 ग्राम ड्राई फ्रूट होगी, और बादाम और काजू भी मैंने इनमें शामिल किए थे, और ये किशमिश है। तो ये 100-100 ग्राम के करीब है। अगर कोई चाहे तो बस नारियल और चिरौंजी या पिस्ता डाल सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी है, ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। तो चाशनी जो है ना अब पक रही है, और सूजी भुन चुकी थी, तो सूजी का चूल्हा जो है ना बंद कर दिया था, क्योंकि सूजी 10-15 मिनट में हो जाती है। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये देखें, अम्मी ने एक थाली ली है और उसमें देसी घी लगा दिया है। तो पहले देसी घी लगाना चाहिए, ताकि जो उसकी जो हम कटिंग करेंगे ना हलवे की, तो वो आसानी से उतर जाएगी। और ये है सूजी, सूजी में जो हमने भूनी थी, तो उसमें आधा ड्राई फ्रूट हम इसमें शामिल कर देंगे। तो आधा ड्राई फ्रूट हम इसमें शामिल कर देंगे, और आधा हम गार्निश के लिए रोक लेंगे। तो अगर कोई, मैंने बताया था कि अगर कोई इसे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर सकता है तो वो अपनी मर्ज़ी है, मैंने फ्राई नहीं किया। ये देखें अम्मी दिखा रही हैं चाशनी, तो एक तार चाशनी जैसे ही होगी तो हम चूल्हा जो है ना ऑफ़ कर देंगे, ये नहीं बंद कर देंगे। ये देखें, और अम्मी ने चम्मच से भी दिखाया है, और जी अम्मी अब हाथ से भी दिखाएंगी। जे हाथ से एक दूसरे से जैसे उंगली दोनों चिपक जाएंगी और एक तार बनेगा, तो उसको एक तार कहते हैं। और एक तार हम बनाएंगे, अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो हलवा बहुत सख्त हो जाएगा, यानी टाइट हो जाएगा, और टूटेगा भी नहीं, तो हलवा जो है ना मुलायम अच्छा लगता है। ये देखें अम्मी ने अपने हाथ से बनाकर तार बताया, और फिर अब इसमें ही चाशनी में सूजी शामिल कर देंगी, और इस तरह से हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखें एक तार जैसे ही आएगा तो समझिए चाशनी तैयार हो गई है। आप सूजी इसमें शामिल कर देंगे, हलवा बहुत आसानी के साथ बन जाता है। बस ज़रा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि सूजी ना जले और चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो।
अच्छा, हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है, और ताकि ये ना ये गाढ़ा हो ना ये पतला हो, और हलवा में जैसे ही बबल्स आएंगे तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, बबल्स आ गए हैं, और ये देखें चम्मच से जैसे चला रही हैं अम्मी, तो ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अगर हम ज़्यादा टाइट रखेंगे तो हलवे में वो मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही रखना है, अंदाज़ हो जाता है जब हम पकाते हैं तो अंदाज़ हो जाता है। ये देखें, उस थाली पर, जो थाली जैसे भी बर्तन हो, उस थाली हो कुछ भी, चकोर और या गोल कैसा भी हो, तो उसमें जमा सकते हैं। अब हमने ट्रांसफ़र कर दिया उस बर्तन में, और जो बची हुई ड्राई फ्रूट थी वो ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। तो अम्मी गार्निश कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हलवा बना था, बड़ा ज़बरदस्त जायका था। और बस थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है, नहीं तो बहुत आसानी के साथ हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो अब बस हमने ना जो बची हुई ड्राई फ्रूट थी वो ऊपर से गार्निश कर देंगी, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग जो है ना ताज़ा ताज़े हलवे की ही होती है। जब अगर जो हलवा सूख जाएगा और जम जाएगा तो कटिंग नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान सभी को पता है जो बनाते हैं, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है। तो जी, अच्छा, अब अम्मी किसी एक ऐसे फ्लैट से, कोई प्लेट हो या ढक्कन हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, उससे इसे दबा देंगी, इसे जमा देंगी, ताकि ये जो ऊपर से हमने गार्निश ड्राई फ्रूट से करी थी तो वो जम जाए और कटिंग करने में आसानी हो। अगर कोई चाहे तो पहले ड्राई फ्रूट डालने से पहले भी कटिंग कर सकते हैं। तो अम्मी को तो पता है, और आसानी से अम्मी कर भी लेती हैं, तो अम्मी को कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अम्मी ने पहले ड्राई फ्रूट जमा दी थी, फिर कटिंग करी। कटिंग ताज़ा हलवे की होती है, जब जम जाता है, जब कटिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाएगी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हलवा बना है, और बनकर तैयार भी हो गया है, और बड़ा ही टेस्टी हलवा बना था। ये कटिंग भी, तो शब बारात है दूसरे दिन, सब दुआओं में याद रखिएगा, और सबके लिए सब दुआएं कीजिएगा, अपनी भी कीजिएगा, औरों की भी कीजिएगा। पता नहीं किसकी दुआ किसको लग जाए। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, हम सबकी मग़फ़िरत करे, और उम्रों में जो हयात हैं उनकी उम्रों में बरकत करे हमारी सबकी। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे यहीं दे इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।